हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर है और जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्रेंड्स डिमांड कर्व के बारे में इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे और टाइप्स भी इसका देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए ब्रैकेट में। डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जो डिमांड कर्व होता है वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड नहीं पता क्या होता है तो मैंने उस पर लेक्चर बनाया हुआ है, लेक्चर का वीडियो डाला है, आप लोग उसको देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। We can convert the demand schedule into a demand curve by plotting the various price quantity combination graphically। तो हम लोग डिमांड शेड्यूल को डिमांड कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय प्लॉटिंग, उसको प्लॉट करके जो प्राइस और क्वांटिटी दिए गए हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन उनको। ठीक है फ्रेंड्स, द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड द डिमांड कर्व। यहाँ पर करंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप लोग कर्व कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो द पिक्चराइजेशन, जो पिक्चराइजेशन हम लोग करते हैं डिमांड शेड्यूल का, तो उसी को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। इट इज़ द कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड। तो कर्व होता क्या है, डिमांड कर्व होता क्या है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ डिमांड दिखाता है, जो डिफरेंट प्राइसेस पे डिमांड किए जाते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, उसमें डिफरेंट प्राइसेस पे जो क्वांटिटी डिमांड किए जाते हैं उन्हीं को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स दो तरह के डिमांड कर्व हैं, दो टाइप्स के हैं। पहला आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड कर्व, और इसका देखिए फ्रेंड्स डेफिनेशन दिया हुआ है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ गुड इज द कर्व दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज। ये फ्रेंड्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व है किसी गुड का, ये उस कर्व को शो करता है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ दिए रहते हैं और कोई गुड का, जो कंज्यूमर विलिंग करता है खरीदने का। ठीक है फ्रेंड्स, जो डिफरेंट प्राइसेस जो दिए रहेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है फ्रेंड्स, एज वी कैन सी इन द फिगर यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये है द प्राइस ऑफ एप्पल इज़ प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। ये फ्रेंड्स आपका प्राइस दिया हुआ है वर्टिकल एक्सिस पर, और ये फ्रेंड्स आपका क्वांटिटी दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 में दिया हुआ है, और प्राइसेस आपके 10 20 30 40 60 40 50 60 दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी शो 4। ये फ्रेंड्स आपका ए बी सी एंड डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या दिखाते हैं, ये आपके दिखाते हैं डिफरेंट प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन। ये डिफरेंट प्राइस की क्वांटिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जो टेबल में दिए गए हुए हैं। आप चाहें तो जो कॉम्बिनेशन है उसको बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए 4 कॉम्बिनेशन है, 4 डिफरेंट प्राइसेस हैं और 4 क्वांटिटी डिमांड किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी इंडिविजुअल द्वारा, इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बाय जॉइनिंग दीज वेरियस पॉइंट्स, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें, वी गेट अ कर्व डी डी, तो हमें डी डी कर्व मिल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ए बी सी डी को अगर हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हमें डी डी कर्व मिल रहा है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो इसी को हम लोग फ्रेंड्स, जो डी डी कर्व हमें मिला है उसी को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, द डिमांड कर्व स्लोप्स downward from left to right, which indicates that there is an inverse relationship between price and quantity demanded। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये हमें दिखा रहा है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बस ख़त्म, पॉइंट 1 ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। पॉइंट 2 पर हम लोग बढ़ते हैं अब। तो पॉइंट 2 है फ्रेंड्स आपका मार्केट डिमांड कर्व एंड इट्स डेरिवेशन फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो हमें डिराइव कैसे किया गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है उसी को लेकर ड्राइव किया गया है मार्केट डिमांड कर्व को। ठीक है फ्रेंड्स, द मार्केट डिमांड कर्व इज़ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है
उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ अ कर्व दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स। ये जो कर्व होता है ये डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट क्वांटिटी गुड्स के दिखाता है, जो जितने सारे कंज्यूमर है मार्केट में वो ख़रीदना चाहते हैं डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया रहेगा उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, द मार्केट डिमांड कर्व इज़ ड्रॉन बाय एग्रीगेटिंग टुगेदर ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपके प्राइसेस दिए हुए हैं। अब इंडिविजुअल जो डिमांड किया है यहाँ पर देखिए, ए है और बी है इंडिविजुअल। ठीक है, या कंज्यूमर बोल लीजिए, और ये एप्पल के प्राइसेस दिए हुए हैं। तो ये ए का डिमांड है और ये बी का डिमांड है। बी क्या डिमांड कर रहा है, 60 रुपये है, तो ए 1 kg और बी 2 kg। वैसे 50 पर 2 kg और 3 kg। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हॉरिजॉन्टल जो है फ्रेंड्स 1 + 2 कर दिया है, तो आपको 3 मिल गया है। सिमिलरली आगे जो है वो मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 3, 5, 9 और 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। It is the horizontal summation of the demand curves of all the household। जैसे कि मैंने बताया 1 + 2 कर दिया है तो आपको 3 मिल गया, तो इसी को horizontal summation बोल रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेबल लेट अस ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व। अब इसी टेबल के थ्रू हम लोग मार्केट डिमांड कर्व को ड्रॉ करेंगे। अब फिगर को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। फिगर कहाँ है, फिगर आपका अभी नीचे है, दिखाऊंगा मैं। इन फिगर क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, ये है प्राइस आपका वाई एक्सिस पर और क्वांटिटी आपका एक्स एक्सिस पर, या इसको वर्टिकल एक्सिस बोल लीजिए या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एप्पल का एग्जांपल लिया है, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन पैनल 1 एंड पैनल 2 ऑफ द डायग्राम डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए। इन पैनल 1 एंड पैनल 2 ऑफ द डायग्राम, ये पैनल 1 है फ्रेंड्स। ठीक है, और पैनल 2 है ऑफ द डिमांड कर्व डायग्राम। इसको कह रहा है कि जो डिमांड कर्व है कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी का दिखाया गया है। कैसे, डी ए और डी बी के थ्रू। फ्रेंड्स, आप डी ए इस तरह लिखिएगा और डी बी इस तरह से लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिमांड है, ये बी का है, हाउस होल्ड बी का, और ये जो है ये डी ए का है डिमांड। ठीक है फ्रेंड, डिमांड कर्व ए का है। इन पैनल 3 वी हैव ड्रॉन द मार्केट डिमांड कर्व DM। ये CURVE होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बी लिख दिया। DM बाई एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ द टू हाउस होल्ड DA एंड DB। तो हम फ्रेंड्स जो डिमांड कर्व मिला है ए और बी का, ठीक है फ्रेंड्स, उसको अगर हम प्लस कर दें तो हमें फ्रेंड्स मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा, जैसा कि ये पैनल 3 में दिखाया गया है DM के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट, ये पैनल 3। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाया है। एट द प्राइस ऑफ 60 kg, हाउस होल्ड ए डिमांड 1 kg ऑफ एप्पल्स एज इंडिविजुअल एज इंडिकेटेड। ये इंडिकेटेड लिखा है फ्रेंड्स, इसको आप इंडिकेटेड कर दीजिएगा। बाय पॉइंट A1 ऑन DDA। तो फ्रेंड्स DDA में हम लोग देखते हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड है फ्रेंड्स ए का, तो पॉइंट A1 पर वो कितना डिमांड कर रहा है, 60। ठीक है फ्रेंड्स, 60 पर 1 kg डिमांड कर रहा है, तो ये A1 के द्वारा दिखाया गया है। और बी कितना डिमांड कर रहा है, B1। ठीक है, बी जो डिमांड कर रहा है उसको B1 के द्वारा दिखाया गया है DDA पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब DDA कहाँ है, ये रहा आपका DDA। ठीक है फ्रेंड्स,
एंड हाउस होल्ड बी डिमांड्स 2 kg ऑफ एप्पल्स एज इंडिकेटेड बाई पॉइंट A2 ऑन DDB। अब जो इंडिविजुअल बी है वो देखिए फ्रेंड्स B2 के द्वारा डिमांड शो किया गया है, जो वो डिमांड कर रहा है 2 kg एट प्राइस 60। ये देखिए 60 रुपये प्राइस है, तो ये जो डिमांड किया है वो 1 kg और जो बी डिमांड किया है वो 2 kg। तो ये जो है ये A1 दिखाया गया है, ठीक है, और जो बी का है 2 kg वो ये B2 के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। द टोटल डिमांड विल बी 3 kg, 1 + 2 कर देंगे तो हम लोग को 3 kg मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल पर एट द प्राइस ऑफ 60 पर kg। इफ़ वी एड 1 kg एंड 2 kg हॉरिजॉन्टली वी गेट मार्केट डिमांड इक्वल टू 3 kg। तो हॉरिजॉन्टली 1 + 2 था, 1 2 था, तो हम हॉरिजॉन्टली इसको अगर कर दें तो हमें 3 kg मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 60 रुपये के प्राइस पर। दिस गिव्स अस पॉइंट ए ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व DDM। तो हमें ये फ्रेंड क्या दे देगा, DDM दे देगा, ये DDM, ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट डिमांड का, ये मार्केट डिमांड का है और ये इंडिविजुअल का है, और वो जो था ये जो है ये इंडिविजुअल पैनल 1 ये ए का है, ठीक है फ्रेंड्स, या कंज्यूमर ए का बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली एट द प्राइस ऑफ 40 पर kg हाउस होल्ड ए डिमांड्स 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड हाउस होल्ड बी डिमांड्स 5 kg ऑफ एप्पल्स। ये देखिए अब टेबल को हम लोग देखते हैं, तो 50 रुपीज़ पर या 40 रुपीज़ पर जो ए है वो 2 kg डिमांड कर रहा है और बी जो है वो 3 kg, और 40 पर ए जो है वो 4 kg डिमांड कर रहा है और 5 पर जो बी है वो 5 kg डिमांड कर रहा है। और अगर हम 2 + 3 कर दें हॉरिजॉन्टली इसी को कह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 5 मिल जा रहा है और यहाँ पर 9 मिल जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फाइव kg ऑफ एप्पल्स एज इंडिकेटेड बाई पॉइंट B1 एंड B2। तो ये B1 और B2, ये आपका B2 हो गया और ये आपका B1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स। द टोटल डिमांड विल बी 3 kg 1 + 2 एट द प्राइस ऑफ 60 पर kg। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया फ्रेंड्स इसको, और यहाँ by adding these two household we get market demand equal to 9 kg। this gives us another point B of the market demand curve, ठीक है फ्रेंड्स। in the same way we can get points C and E in panel 3, ठीक है फ्रेंड्स। by joining points A C B and E we get market demand curve DDM। तो हम लोग A C B और E को अगर ज्वाइन कर दें, देखिए फ्रेंड्स ये ए सी बी और ई को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो हमें मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा, जो कि है DDM। यहाँ पर DDM लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। वी हैव एडेड द टू कर्व्स DA एंड DB हॉरिजॉन्टली बिकॉज वी शो द क्वांटिटी डिमांडेड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हम लोगों ने जो फ्रेंड्स DA और DB जो है उसको हॉरिजॉन्टली ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ड्रॉन किया जाता है इन मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। क्यों? टू फाइंड आउट द कंबाइंड क्वांटिटीज़ परचेज्ड बाय द टू हाउस होल्ड एट वेरियस मार्केट प्राइसेस, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम लोग इसी प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग कहीं भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कितने भी हाउस होल्ड दिए रहें इकॉनमी में, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी था और थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। तो आप लोग वीडियो अगर बार बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसको आप लोग नोट्स जो है ये आप लोग पढ़ते रहिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपका लेक्चर था फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए मुझे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई सजेशंस है, कमेंट, कोई डाउट है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर बता सकते हैं। मैं